वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। आपके ऊपर ये आरोप है कि आप प्रधान रहते यूक्रेन गई हैं और अब सरकार ने इस पर संज्ञान लिया है और आपके ऊपर जांच का आदेश भी जारी किया है। क्या कहना आपको? जांच का आदेश जारी किया है, लेकिन हमारे पास अभी कोई नोटिस आया नहीं है। जब हमारे पास कोई नोटिस आता है तो हम उसका जवाब देंगे। अगर ऐसा कोई कह रहा है कि नोटिस आया है तो वो सिर्फ अफवाह है और कुछ भी नहीं। जो प्रणाली है, जो नियम है कि एक प्रधान रहते बिना उसके उपस्थिति में कोई भी जो धन का सैंक्शन नहीं होता है, मनी अलॉटमेंट नहीं होता है विकास कार्य के लिए, तो कैसे संभव हो पाया ये? देखिए, नियम के अनुसार तो साल में 2 मीटिंग करने का प्रावधान है, जिसमें से मैं 1 मीटिंग करके गई थी और दूसरी मीटिंग के लिए जब भी होती तो मैं आती। तो अब तो मैं आ गई हूँ, अब देखूंगी। मौका मिल गया आपको? जी, कह सकते हैं आप। नहीं, बचने का कोई मौका नहीं मिल गया। अगर ऐसा कोई काम होता तो मैं आती, लेकिन अब वॉर की वजह से अब मैं वापस आ गई हूँ तो अब मैं खुद देखूंगी। अभी जो आपने जिक्र किया कि आप जो टीम व्यूअर ऐप है, आप उसके माध्यम से सारा काम आप देखती थी, लेकिन जो साइन होता है, जो सिर्फ पैसे विड्रॉ होते हैं, वो कैसे संभव था डिजिटली? देखिए, उस टाइम पे जो काम हुआ था उससे मैं साइन करके गई थी और उसके बाद काम की बात रही, जैसे मनरेगा का काम है तो वो अभी रुका हुआ था। वो इसलिए रुका हुआ था क्योंकि जो गवर्नमेंट पैसा दे रही है मजदूरों को वो है 202 रुपए और प्राइवेट में उन्हें जो पैसा मिलता है वो है 300 रुपए। तो आप ही बताइए, इतने कम में कोई काम क्यों करेगा? देखिए, आप एक छात्रा भी हैं, आप प्रधान भी हैं। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जब कोरोना काल था, कोविड टाइम पे जब कोई काम नहीं था तो मनरेगा ने पूरे काम को मैनेज किया और लोगों को रोजगार मिला। तो आप उसको मतलब नकारना उचित नहीं है, लेकिन सवाल बेसिकली ये है कि आपका जो विरोध ही हो रहा है गांव में, लोग कह रहे हैं कि भाई प्रधान रहते हुए प्रधानी जीत गई, चले गई यूक्रेन पढ़ने के लिए और अब जो उनके पिताजी हैं उनका अपना रसूख है, इस नाते ऐसा हो रहा है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। गांव में ऐसा कोई भी नहीं कह रहा है, क्योंकि सबको पता था कि मैं पहले से यूक्रेन में हूँ। मैं ऐसा नहीं कि प्रधानी जीतने के बाद यूक्रेन गई। तो ये मामला खुला कैसे? मतलब कैसे ये मामला खुल गया कि आप यूक्रेन से तो लौट के चली आई और फिर कैसे हुआ कि आपकी वीडियो वायरल हुई? तो कैसे हुआ? देखिए, जब मैं इलेक्शन जीती थी उसके बाद अमर उजाला काफी अच्छा अखबार है, उसमें निकला था कि हाँ मैं यूक्रेन में पढ़ रही हूँ और प्रधान बन गई हूँ। तब अगर किसी को प्रॉब्लम होता तो लोग तब ऑब्जेक्शन करते ना, तब किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया। ऐसा भी नहीं था कि मैं इलेक्शन जीती और चुपके से चली गई, किसी को पता नहीं था, प्रॉपर न्यूज आया था। तो अभी अगर कोई उस पर ऑब्जेक्शन कर रहा है तो आई थिंक ऑपोजिशन फायदा उठा रहा है इस चीज का। नहीं, डीएम ने कहा है कि हम इस मामले को संज्ञान में लेंगे। जितने भी आपने अब तक कार्य किए हैं उन सभी कामों की जांच होगी और जो आपके सेक्रेटरी हैं उन पर भी कार्रवाई होगी। जब हमारे लिए उधर से कोई नोटिस आएगा और पूछा जाएगा कि हमने क्या किया, कैसे किया, कहाँ पेमेंट हुए, कैसे हुए, तब मैं उन्हें सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगी। आपके पिताजी जो सपा के नेता हैं, क्या लगता है कि सपा के नेता होने का उन्हें समस्या हो रही है कि एज अ सपा लीडर हैं, तो इसलिए सब चीजें खुल सामने आ रही हैं सरकार में? कह सकते हैं, और ऐसा इसलिए कह सकते हैं कि जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने राजनीति का या किसी पे उंगली उठाने का कोई जिक्र ही नहीं किया था। तो अगर उसको राजनीति से जोड़ दिया गया तो कह सकते हैं आप, ये है रीजन। अच्छा, एक अंतिम सवाल ये भी है कि क्या लगता है सरकार अपने काम में सफल है? जो बच्चे यूक्रेन से आ रहे हैं, क्या ये जो मुहिम गवर्नमेंट की है ऑपरेशन गंगा सफल हो रही है? गवर्नमेंट जो स्टेप उठा रही है सही है नहीं सही, ये बताइए। हाँ, स्टूडेंट को निकालने का जो स्टेप है वो सही है और काफी स्टूडेंट आ भी चुके हैं और हम दुआ करते हैं जल्दी सारे स्टूडेंट वापस आ जाएंगे। एक सवाल आपसे और पूछूंगा मैं। खबर ये आई कि जो बच्चे पाकिस्तान के हैं वो फ्लैग यूज कर रहे हैं इंडिया का वहां से निकलने के लिए, बताइए। ऐसा मैंने सुना है, लेकिन ऐसा मैंने देखा नहीं है। न्यूज मैंने भी सुनी है बट ऐसा देखा नहीं है मैंने खुद। अच्छा, आप प्रधान भी हैं, आपके जो फ्रेंड्स यूक्रेन में होंगे उनसे बोलूंगे ना, हाँ मैं एक विलेज काउंसलर हूँ, मैं एक प्रधान हूँ, क्या वहाँ पे लोगों का क्या वो था, रिएक्शन का था? लोगों का कुछ नहीं, यही था मल्टीटास्कर। ओके। अच्छा, मतलब जो वहाँ के छात्र होते हैं, जो के फ्रेंड वहाँ होंगे यूक्रेन के, तो उनमें क्या था? उनका ऐसा कोई रिएक्शन नहीं था, बस यही था कि मल्टीटास्किंग गर्ल मेडिकल भी देख रही है और अपना गांव भी संभाल रही है। तो क्या पर डे गांव पे बात करती थी फोन पे कि हाँ गांव में क्या चल रहा है, नाली कहाँ है, खड़ंजा कहाँ, पानी कहाँ, बिजली कहाँ, इसको लेकर बात होती थी? मेरी बात ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ पे सिर्फ घर पे होती है। हम गांव के बहुत सारे लोगों के कांटेक्ट में हैं जो हमें रेगुलर कॉल करते हैं। अगर उन्हें कोई भी प्रॉब्लम है या कुछ भी है तो ऐसा हो गया वो हो गया, तो वो चीज में पापा मतलब आप यूक्रेन से कांटेक्ट में थी गांव के लोगों से कि यहाँ कौन समस्या कहाँ हो रही है? बिल्कुल, काफी लोगों से मतलब मेरा डायरेक्ट कांटेक्ट है, तो वो पापा को ना बोल के वो डायरेक्ट मुझे कॉल करते हैं। तो क्या पढ़ाई के बाद मतलब डॉक्टर बनना है या फिर विधायक बनना है या मंत्री बनना है, आगे आप कुछ लंबा
सफर तय करना है पॉलिटिक्स का? पहले तो ये है कि डॉक्टर बनने के बाद मैं अपने वहाँ पे एक अच्छा डॉक्टर दूं अपनी जनता के लिए, एंड उसके बाद पॉलिटिक्स का सोचूंगी। अगर मान लीजिए जांच हो गई और आप दोषी पाई गई तो फिर क्या होगा? मैं हूँ नहीं दोषी, और अगर मान लीजिए अगर ऐसा हुआ तो जैसा जनता तय करेगी या फिर हमारी गवर्नमेंट जो चाहेगी वैसा होगा।